हेलो एवरीवन। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल बी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, और वो है आपका एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस के प्रोस्पेक्टिव से हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस हैं और आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ऐसा एक क्वेश्चन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वन मोर थिंग कि एमटीएस से पहले CHSL का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आपके अक्टूबर के लास्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली प्लान्ड है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी एमटीएस के सीरीज को हम क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि एमटीएस और CHSL के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा, तो इसको भी कंटिन्यू रखेंगे और 1 से 2 दिन के अंदर आपको जो CHSL के वीडियोज़ हैं वो भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए भी आप परेशान नहीं होंगे। 1 से 2 दिन के अंदर आपको किस तरीके से हम करने वाले हैं वो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, और किस तरीके से करेंगे वो पूरी प्लानिंग आपको पता चल जाएगी, है ना। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं सर। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के जो 100 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। बाकी एमटीएस का एग्ज़ाम है तो मैं पहले बता दूं कि लेवल जो है बहुत ज़्यादा आप नहीं रहता है एज यूजुअल CPO या CGL के तरीके, है ना। तो क्वेश्चंस इसमें काफ़ी कंपैरेटिवली इजी देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, माई पेरेंट्स यूजुअली गो फॉर अ वॉक बिफोर दे गो टू बेड। तो कह रहा है मेरे जो पेरेंट्स हैं वॉक के लिए जाते हैं बिफोर दे गो टू बेड, बेड में जाने से पहले। एक चीज़ और समझना, बेड के पहले यहाँ आर्टिकल दा नहीं है, और ये क्वेश्चन आपका बनता है कि बेड वही जिस तरीके से आप स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, प्रिजन, बेड, हॉस्पिटल उनके बारे में बात करते हो। तो 2 पर्पज होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं और सेकेंडरी पर्पज होने पर आर्टिकल दा लगाते हैं। यहाँ पर वो प्राइमरी पर्पज है, दैट इज भाई आर्टिकल दा नहीं लगा रहा है। आपको इम्प्रूव करना है यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान से देखो तो गो लिख रहा है, गो का मतलब प्रेजेंट टेंस लिख रहा है। और ये वाली बात अगर यहाँ देखोगे तो प्रेजेंट के साथ पास तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। आर गोइंग आएगा या फिर वर आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। यूजुअली गो आएगा या आर यूजुअली गोइंग, और यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। रीजन समझना, क्योंकि एक ये डेली रूटीन बता रहा है, आप ये कह सकते हो, या फैक्ट बता रहा है जिसको हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में लिखें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, इसलिए वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर 2। ये जो आर यूजुअली गोइंग जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और यूजुअली एक प्रोग्रेसिव एक्शन को डिफाइन करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, है ना। दूसरे एक और क्लू यहाँ से ले सकते थे, यूजुअली इस तरीके के वर्ड जब आप यूज करते हो, जैसे लेट यूजुअली हो गया, ऑफन हो गया, ऑफन हो गया, या फिर ऑलवेज, या फिर नेवर, इस टाइप के जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनका बेसिकली अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना। और यूजुअली ये ज़्यादातर हम यूज करते किसके साथ, इंडेफिनिट के टेंसेस के साथ यूज करते हैं। इनके साथ जो टेंस हम यूज करेंगे दैट विल बी इंडेफिनिट, है ना। और अगर इसमें एक लेवल अप करके आप पढ़ोगे तो आपको ये वाली बात, यूजुअली आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ जाते हो, ये वाली बात सही है, बट इंडेफिनिट इसमें कोई भी हो सकता है ना। अगर कभी ऐसी सिचुएशन मिले तो याद रखना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कोई भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी ज़रूरत है। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमें प्रेजेंट डेफिनेट ही लगाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रेजेंट डेफिनेट देखते हो, इसलिए आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के साथ चले जाते हो, ठीक है। चलिए, मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल पा रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल, है ना। तो थोड़ा सा टाइफाइड हो रखा है, उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक चीज़ें पहुँचा पाऊँ, है ना। तो थोड़ा सा एनर्जी नहीं होगी लेक्चर में उतनी ज़्यादा, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आगे चलते हैं, इंडियाज मार्केट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इंडिया का जो मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए इज वन ऑफ, और वन ऑफ के बारे में आप जानते हो मेरे भाई कि वन ऑफ के बाद जो फर्स्ट नाउन आएगा, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन आएगा दैट शुड बी प्लूरल, वो प्लूरल होना चाहिए। तो वन ऑफ के बाद द आ गया, यहाँ पर लार्ज मार्केट, पहली बात मार्केट्स होना चाहिए, मार्केट नहीं आएगा, मार्केट नहीं आएगा तो दो तो आपके एलिमिनेट हो गए। यहाँ पर वन ऑफ लार्जेस्ट मार्केट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हैं।
दैट इज वाई वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, क्या हम लार्ज मार्केट नहीं लिख सकते क्या? तो एक चीज़ समझना आप कि जब आप वन वर्सेस ऑल, एक व्यक्ति या वस्तु की आप कंपैरिजन सभी से करते हो, वहाँ पर हम एच डी यूज करें ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करें ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। दैट इज़ वाई वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर 4। चलिए, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द ऑप्शंस विथ यू, मैंने तुम्हारे साथ सभी ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस हैं मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं। कह रहा देयर आर नो मोर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। अब तुम्हारे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे लिए किसी तरीके कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको फिल करना है। एक तो एक बात समझना है, नो और नॉट दो वर्ड होते हैं। नो जो होता है यूजुअली ये डिटर्मिनर की तरीके काम करता है, ये आता है डिटर्मिनर के तरीके काम करता है, जबकि नॉट जो है ये एक एडवर्ब होता है, यूजुअली वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आप लिखते हो। अब यहाँ पर क्या यूज करोगे? नॉट मोर आएगा, नन मोर आएगा, एनी मोर आएगा, या फिर नो सब्स्टिट्यूशन। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर आप इसको ऐसे लिखते हो देयर आर एनी मोर, तो एनी यूजुअली अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम यूज नहीं करते। सेकंड थिंग एक और समझना, नन केवल प्रोनाउन होता है, ये वाली बात समझना। नो नेवर नो नॉट तो आपने समझ लिए, नन जो होता है ये आपका एक बेसिकली प्रोनाउन होता है। ये क्या है सर? प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पर अगर आप नन लगाओगे तो आगे ऑप्शंस वर्ड है जो कि नाउन है, और नाउन के पहले आप डिटर्मिनर ही लिखोगे, तो इस वजह से नन भी हट गया, है ना। और चूंकि ऑप्शंस लिख रहे हो, ये नाउन है और नाउन के पहले आपको डिटर्मिनर चाहिए तो फिर आप नो के साथ ही जाओ, नॉट के साथ नहीं, इसलिए भी एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 4। आगे चलते हैं। द ऑस्ट्रिच इज अ पेक्युलियर बर्ड, ये वर्ड पूछा जाता है आपसे। पेक्युलियर का मतलब होता है बहुत ही अजीबो गरीब, वियर्ड टाइप जिसको कहते हो आप, है ना। तो बहुत ऑस्ट्रिच जो है वो एक पेक्युलियर बर्ड है, मतलब स्ट्रेंज बर्ड है। समटाइम्स इट प्रिफर, अब यहीं से देखिएगा, इट के साथ प्रिफर से लिखोगे, प्रिफर नहीं आएगा, इट्स नहीं आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, ये वर्ब है, तो इट प्रिफर्स आना चाहिए, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड, है ना। ये वाली बात क्लियर। बाकी यहाँ से याद रख सकते हो, एक वर्ड प्रिफर होता है, एक वर्ड प्रिफरेबल होता है। दोनों के साथ अगर आपको कनेक्टर चाहिए तो आप टू के साथ जाओगे। इनके साथ हम मोर का यूज नहीं करते हैं, इनके साथ हम मच का यूज कर सकते हैं। एक चीज़ और कि मोर प्रेफरेबल गलत होगा, मच प्रेफरेबल सही होगा, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हिज रिसर्च, उसके रिसर्च के दौरान, द फॉरेस्ट ऑफिसर वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैड इंक्रीज्ड। अब एक चीज़ समझना, मैंने आपको कई बार ये वाली बात बताई है और ये बहुत यूजफुल चीज़ है ना, कि अगर दो स्टेटमेंट है, एक ये है एक ये है, और अगर एक पास्ट में है तो दूसरा भी किस में होगा मेरे भाई? पास्ट में होना चाहिए। अब आप यहाँ से गेस करो, ये वॉज लगा है, वॉज का मतलब क्या हो गया सर? ये पास्ट हो गया, तो यहाँ पर भी पास्ट आएगा। यहाँ पर देखो एज आ रहा है, इस वजह से इनकरेक्ट, हैव इस वजह से इनकरेक्ट, हैज इस वजह से इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 5 में नो इम्प्रूवमेंट बनेगा, हैड इंक्रीज्ड, यहाँ पास्ट है, सेंटेंस करेक्ट हो गया। फ्यू ऑफ देम आर रेडी टू डू इट, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, इसको आपको करेक्ट क्वेश्चन टैग बनाना है। और याद रखना, जब भी स्टेटमेंट दिया गया हो और क्वेश्चन टैग दिया गया हो, तो जो प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन टैग में ही होगी, है ना। ये वाली बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर आर है ना, और यहाँ पर एज लगा रहा है ना। तो देखो एक बात समझना, पहले तो जब भी ऑब्जेक्टिव केस इस तरीके से आपको ऑफ लगा करके दे, तो जो भी ये यहाँ पर प्रोनाउन लिखेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन लेना है। अरे क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, नॉट और सब्जेक्ट, 3 चीज़ें चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ पर आर तो ले लोगे आप, और देम के अनुसार दे आ जाएगा। फ्यू नेगेटिव वर्ड है तो नॉट नहीं आएगा, इट मीन्स ये बनेगा आर दे। ये आपका करेक्ट आंसर है। होप सो समझ में आ गया होगा। याद रखना, जैसे अब मैंने ऐसे लिखा है वन ऑफ अस, और आपको प्रोनाउन लेना है, तो ये प्रोनाउन लोगे आप जो ऑफ के बाद गिवन है,
ये छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको, है ना। फ्यू ऑफ देम, वन ऑफ अस, है ना, इस तरीके से। तो ये जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा आइदर ऑफ यू, तो आप यू लोगे, तो ये ध्यान रखना ये वाला प्रोनाउन आपको पिक करना होता है जो आपके बाद गिवन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सेकंड। मधु इज ओनली अ डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, तो मधु जो है वो एकमात्र डॉटर है अपनी पेरेंट्स की। ओनली के साथ आप क्या करते हो, आर्टिकल द का यूज करते हो, तो यहाँ पर द ओनली आएगा, न कि ओनली वन एंड ओनली वन। यहाँ पर बनेगा द ओनली। जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे आप रॉन्ग लिखते हो या राइट लिखते हो, है ना, जब भी इनको यूज करते हो तो इनके साथ आर्टिकल द का यूज करते हो। सेम उसी तरीके से ये भी पॉइंट है आपका। इट्स नॉट आर बुक, ये हमारी पुस्तक नहीं है, ये किसी दूसरे की होनी चाहिए। अब एक चीज़ ये समझना कि आपने ये पढ़ा होगा इट्स, ITS और इट्स। ये जो इट्स होता है दिस इज आर पजेसिव, इसको क्या कहते हो, पजेसिव कहते हो। और पजेसिव की स्पेलिंग याद रखना POSSESSIVE। ये जो इट्स होता है इसको बोलते हैं इट इज, है ना, इसको बोलते हैं इट इज। तो ये वाली बात सही है, यहाँ पर इट इज लिख रहा है, इट इज नॉट आर बुक, इट मस्ट बी। अब ये वाली बात आप जानते हो, देयर और देयर में THEIR THEIRS ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है और ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन का यूज नहीं करते, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन का यूज करते हैं। यहाँ पर नाउन तो गिवन नहीं है, इट मीन्स प्रोनाउन चाहिए, और प्रोनाउन कौन सा होगा, ये। बाकी ये वाला जो देयर होता है THERE, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इसके दो काम होते हैं, या तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा या फिर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा। तो इसके बेसिकली दो फंक्शन होते हैं, है ना। तो ये तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर लोगे पहले ही, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। शुहाना वर्क लेट लास्ट नाइट एंड कुड बी एबल टू फिनिश हर होमवर्क। इसको करने से पहले आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए, कैन इज इक्वल टू होता है बी एबल टू, है ना। कैन इज इक्वल टू बी एबल टू। जो कैन का मीनिंग होता है वो होता है एबल टू, है ना। कैन ले लो या कुड ले लो, बात एक ही है, पास्ट में लिखोगे कुड आ जाएगा, बी एबल टू। अब कैन या कुड के साथ आप एबल टू का यूज नहीं कर पाओगे, रीजन सिंपल है, जो मीनिंग कैन या कुड का होता है वही सेम मीनिंग हमारा एबल टू का होता है। तो कैन या कुड के साथ आपको एबल टू नहीं लगाना, जैसे कैन एबल टू लिख रहा है ना। और यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, हालांकि नो इम्प्रूवमेंट दिया भी नहीं है। अब बाकी देखो जरा, कैन फिनिश कर सकते हो, कुड भी कर सकते हो, कुड। अच्छा कैन फिनिश नहीं लिख पाओगे, देखो यहाँ पर भी फिनिश है, तो फिनिश दो वर्ड हो जाएंगे, है ना। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। कुड बी के साथ फिर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, फिनिश्ड आना चाहिए, क्योंकि मॉडल के बाद, ये वाली बात आप जानते हो कि मॉडल के साथ यूजुअली हम बेस फॉर्म लगाते हैं, बट अगर बी दिया गया है देन हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सेंटेंस हमारा पैसिव बनेगा, यहाँ पर सेंटेंस हमारा एक्टिव बनेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द बियर्स गो विदाउट फूड बाय नियरली 6 to 7 months। तो कह रहा है जो विंटर का समय होता है, विंटर के मौसम होते हैं, उस समय जो बियर्स होते हैं, है ना, वो बिना खाना के रहते हैं, विदाउट फूड रहते हैं। कह रहा है कम से कम 6 से 7 महीने तक, नियरली 6 to 7 months। फॉर क्वाइट, फ्रॉम, ऑलमोस्ट, फॉर ऑलमोस्ट। अब एक चीज़ समझना, ये जो यहाँ पर आप लिख रहे हो 6 to 7 month, ये ड्यूरेशन है, ये क्या है, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन कह लो, पीरियड कह लो, और इसके साथ आप क्या लगाते हो, फॉर लगाते हो, है ना। तो ड्यूरेशन के साथ फॉर आता है, इसलिए बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। फ्रॉम, और यहाँ पर फॉर क्वाइट नहीं आएगा, फॉर ऑलमोस्ट आएगा। क्वाइट जो होता है इसका मीनिंग होता है आपका कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब होता है पूरी तरीके से, और एक वर्ड होता है पार्सली, मीन्स होता है आंशिक रूप से, PARTLY, पार्टली, आंशिक रूप से, पार्सली आंशिक रूप से, कंप्लीटली पूरा। तो यहाँ पर वो मीनिंग नहीं दे रहा है, यहाँ पर कह रहा है लगभग, लगभग नियरली लिख रहा है, नियरली से आप गेस कर पाओगे लगभग 6 से 7 महीने तक हो, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट वाला मीनिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हैं। आई कॉन्ट लिव एट अ प्लेस विच इज फॉर फ्रॉम द सी। हम उस जगह पर नहीं रह सकते जो सी से बहुत ज़्यादा कैसा है, फॉर फ्रॉम द सी, दूर है ना।
अब यहाँ पर आपको फिल करना है कॉन्ट लिव्ड की जगह हैजंट लिव्ड आ जाएगा, कॉन्ट लिव्ड आ जाएगा, कुडंट बी बीइंग। अच्छा एक चीज़ समझना, पहले देखो कुड मॉडल है, मॉडल के साथ अगर बीइंग लगा भी रहे हो तो यहाँ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये इनकरेक्ट हो गया। मॉडल के साथ डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती है, भी इनकरेक्ट हो गया। अब आई के साथ हैव आना चाहिए, भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी सेकंड, है ना। तो 11 में देखोगे तो नो इम्प्रूवमेंट विल बी योर करेक्ट आंसर। देयर आर मैनी बर्ड्स इन दी वरांडा टुडे, हेमा प्लीज फीड दोज, है ना। अब यहाँ पर फिल करना है, कह रहा है बहुत सारे पक्षी हैं बरामदा में, वरांडा में बहुत सारे बर्ड्स हैं, हेमा कृपया उनको क्या करो? फीड करो। फीड द सेम आएगा, फेड देम आएगा, फीड देम आएगा। अब एक चीज़ समझना, यहाँ से ये जो सेंटेंस है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ध्यान से, हेमा के बाद कॉमा लग रहा है और फिर प्लीज लगा रहा है, इसका मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस लिखना जा रहा है। जैसे मैंने ये वाला स्टेटमेंट आपको कराया होगा, बॉयज वर्क हार्ड, बॉयज वर्क हार्ड, ये आपका असर्टिव स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, असर्टिव स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बॉयज वर्क हार्ड, बॉयज वर्क हार्ड, मान लो ये लिखा हुआ है, अब ये बिल्कुल सही है, ये मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि बॉयज इसका सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद कॉमा लग रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये सेंटेंस जो है, हेमा, हेमा के बाद कॉमा लगा है, इट मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो पहली बात फेड नहीं आएगा, फीड आएगा। दूसरा द सेम नहीं आएगा। देखो द सेम जो होता है ये एक तरीके का डिटर्मिनर होता है। ये क्या होता है मेरे भाई? ये होता है एक तरीके का डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर का काम है नाउन के साथ आना। यहाँ पर नाउन है नहीं तो डिटर्मिनर लगाने की नीड है नहीं, यहाँ प्रोनाउन चाहिए आपको। और किन के लिए प्रोनाउन चाहिए? बर्ड्स के लिए। और बर्ड्स के लिए प्रोनाउन क्या लगाओगे? देम, तो ये बनेगा फीड देम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी थर्ड, 12 में थर्ड, है ना। नेक्स्ट, द लैंग्वेजेज ही कैन स्पीक आर इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड कन्नड़ा। कह रहा है लैंग्वेज जो बोल सकता है वो कौन कौन सी है? उनमें से इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, कन्नड़ा है ना। तो यहाँ पर आपको फिल करना है, देखो लैंग्वेजेज ही कैन स्पीक। अब ये देखो कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये तो सही है। और ये जो आर लगा है ये किसके लिए लगा है? लैंग्वेजेज के लिए लगा है। ये वाली बात तो करेक्ट होनी चाहिए अगर आप देखोगे तो, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर इज स्पीकिंग आर, इज स्पीकिंग आर तो बनेगा नहीं। कह रहा लैंग्वेज जो बोल सकता है, कैपेबिलिटी की बात बता रहा हूँ। कैन जो है ये क्या करता है? एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी बताता है, पावर बताता है, एंड कैपेसिटी को बताता है, क्षमता को बताता है ना। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? कैन का ही यूज करोगे। फिर कैन के साथ एज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आर लगा है ये लैंग्वेजेज के लिए लग रहा है, जो कि प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, है ना। और विल स्पीक यहाँ पर फिर अगेन वही कैपेबिलिटी की बात कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लब आर ऑर्गेनाइजिंग अ 2 डे योगा एंड मेडिटेशन कैंप्स फॉर बिगनर। क्लब जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है 2 दिन का योगा और मेडिटेशन कैंप, है ना, बिगनर्स लोगों के लिए, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए। क्लब कैसा है मेरे भाई? सिंगुलर है या प्लूरल है? पहले ये समझना, है ना। तो क्लब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट हट गया। कैन बी ऑर्गेनाइजिंग, मॉडल के साथ बी लगाते हो तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वो भी पैसिव बनेगा। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, भी इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। द क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग, क्लब जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है 2 दिन का योगा और मेडिटेशन कैंप बिगनर्स के लिए। वंस बीरबल वॉज फॉरबिडन फॉर अटेंडिंग द किंग्स फ्री लंच, एक बार बीरबल को क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया, है ना। जो राजा का फ्री लंच है वो लेने से मना कर दिया गया एक बार बीरबल को। फॉरबिडन, फॉरबिडन देखो वॉच के साथ थर्ड फॉर्म लिख रहा है, इट मीन्स पैसिव है, तो बीरबल को मना कर दिया गया। फॉरबिड मतलब मना करना, और फॉरबिड के साथ जो प्रपोजिशन आप लगाओगे वो इन नहीं होगा, टू नहीं होगा, एंड फॉर नहीं होगा, वो होगा फ्रॉम। ऐसे वर्ड, वैसे ये आपने कई बार पढ़ा होगा, ऐसे वर्ड जिनका मतलब रोकना या मना करना होता है उनके साथ हम प्रपोजिशन कौन सा लगाते हैं? दैट विल बी फ्रॉम।
तो प्रपोजिशन कौन सा होना चाहिए, वो प्रपोजिशन होना चाहिए यहाँ पर फ्रॉम। तो ये बनेगा वॉज फॉरबिडन फ्रॉम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। बाकी आप जानते हो इससे रिलेटेड वर्ड जैसे एब्सटेन है और रिफ्रेन है, एब्सटेन रिफ्रेन, या फिर डीबार आप कहते हो, डेसिस्ट आप कहते हो, डीबार है, डेसिस्ट है, प्रिवेंट है ना। तो इनके साथ आप क्या करते हो, फ्रॉम का यूज करते हो। जैसे इसमें वर्ड स्कैप भी यूज कर लेते हो, स्कैप मतलब ऐसे बचना होता है, प्रिवेंट मतलब रोकना होता है ना। इनके साथ फ्रॉम का यूज करोगे तो इनके साथ इन शॉर्ट अगर आप लिखोगे तो दैट विल बी फ्रॉम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू ऑफ ऑल द कैंडल्स, जो तेज हवा चली उसने सभी कैंडल्स को क्या कर दिया, बुझा दिया, है ना। और इसके लिए आपको फ्रेजल वर्ब जानने की जरूरत है कि यहाँ पर कौन सी फ्रेजल वर्ब ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी, ब्लो अप, ब्लो अवे, ब्लो आउट या फिर ब्लो अप। और इसके लिए जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगी दैट विल बी ब्लो आउट। ब्लो आउट करने का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, एक्सटिंग्विश करने का मतलब बुझाना होता है। तो जो तेज हवा चली उसने क्या किया, सभी कैंडल्स को पुट आउट कर दिया। इसी के लिए फ्रेजल वर्ब पुट आउट भी आता है, पुट आउट। पुट आउट करने का मतलब भी बुझाना होता है। तो जैसे ब्लो आउट होता है वैसे पुट आउट होता है ना। इसका मतलब भी सेम वही, एक्सटिंग्विश करना। तो होप सो समझ में आ गया होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा बनेगा, दैट विल बी सेकंड, 16 में सेकंड। देयर आर वेरी लिटिल पीपल्स इन द वर्ल्ड हु आर बोल्ड एनफ टू डिफाई सोशल कस्टम्स। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो डिफाई करते हैं, डिफाई करने का मतलब डिसोबे करना, जो सोशल कस्टम्स हैं उनको उनको नहीं मानने की, ना मानने के करेज रखते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम हैं, ये कहना चाह रहा है। तो पहली बात तो पीपल काउंटेबल है तो लिटिल नहीं आएगा, है ना। चूंकि लिटिल आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हो, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू किसके साथ आता है, सर ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, बेसिकली वेरी लिटिल नहीं लिख पाओगे तो नो इम्प्रूवमेंट तो हट गया। मच भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है ना। मच भी किसके साथ आता है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप यूज करते हो। सर ये दोनों ऑप्शन भी हट गए, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी फर्स्ट। वैसे तो डायरेक्ट आंसर निकाल पा रहे हो आप इसमें। सर 17 क्लियर, 18 में आ जाओ। कह रहे ही गॉट अवे फ्रॉम पनिशमेंट एज देयर वॉज नॉट एनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। कह रहे वो बच गया, पनिशमेंट से बच गया क्योंकि पर्याप्त एविडेंस नहीं थे उसके खिलाफ, है ना। और यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आपसे जानना चाह रहा है, गेट अवे फ्रॉम, गेट आउट विथ, वॉज गेटिंग अवे फ्रॉम। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर वॉज लगा है, वॉज का मतलब पास्ट है तो आगे ही पास्ट होगा, पास्ट होगा तो ये प्रेजेंट वाला हट गया। गाट आउट नहीं होगा, गेट आउट, गेट आउट मतलब बाहर निकलना होता है या बाहर निकालना होता है ना। और यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आपकी सही है, गेट अवे। गेट अवे मतलब होता है किसी चीज़ से बच जाना, गेट अवे गेट ऑफ दोनों यूज करते हैं पनिशमेंट से बचने के लिए। तो गेट अवे फ्रॉम पनिशमेंट, वह पनिशमेंट से बच गया, ये कहना चाह रहे हो, है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो ये वाला सही रहेगा, वॉज गेटिंग अवे फ्रॉम, बच रहा था पनिशमेंट से, ऐसा तो नहीं बोलोगे, है ना। यहाँ पर बोलोगे आप वह पनिशमेंट से बच गया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त एविडेंस, जो एविडेंस होने चाहिए थे, जितने एविडेंस पर्याप्त होने चाहिए थे वो नहीं थे, इसलिए सेकंड ऑप्शन आंसर के साथ जाओगे। These days I like to eat nuts and seeds along with fruits as I am conscious of my healthfulness। और यहाँ पर आपको बताना है माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का होना कंपलसरी है। हेल्थफुल एडजेक्टिव है, हेल्थ नाउन है, हेल्दी एडजेक्टिव है। हेल्थी वैसे आप देखो कोई वर्ड अगर एडजेक्टिव है तो उसकी आप डिग्री बना पाओगे, डिग्री फ्रेम कर पाओगे, है ना। जैसे आप ये कह सकते हो हेल्दी, हेल्दियर एंड हेल्थीएस्ट। तो फिलहाल यहाँ पर आपको नाउन चाहिए, नाउन तो ये भी है हेल्थफुलनेस, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, और करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। अब एक और क्वेश्चन है कि हेल्थफुलनेस क्यों नहीं लिया, हेल्थ ही क्यों लिया, है ना। तो जो एक्चुअल नाउन है आप उसको पिक करो, ये तो आपने नाउन बनाया है एडजेक्टिव में। ये जो हेल्थफुल है ये एडजेक्टिव है,
इसमें NESS एड करके आपने नाउन बनाया है, जबकि ये रियल नाउन है। तो जो रियल नाउन है पहले उसको पिक करो। अगर ये गिवन ना होता तब एक बार आप उसके बारे में सोचते। हरी अप इन केस यू विल बी लेट फॉर योर स्कूल, कह रहे जल्दी करो, नहीं ऐसा ना हो कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओ। अब यहाँ पर आपको फिल करना है अदरवाइज। इन केस एक कंजक्शन होता है, देखो इन केस क्या होता है, एक कंजक्शन होता है। इसका मतलब होता है कि दशा में, कि दशा में, है ना, ये आप बोलते हो। कह रहा टेक एन अम्ब्रेला, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट विल रेन, कह रहा अम्ब्रेला ले लो कहीं ऐसा ना हो कि बारिश होने लगे। इसका मतलब ये एक कंजक्शन है इन केस, इसका मतलब की दशा में। अदरवाइज का मतलब अन्यथा होता है। अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अन्यथा, ये तो जानते हो आप। और एक वर्ड आता है इवन इफ, मतलब होता है यद्यपि। इवन इफ का मतलब यद्यपि। सो दैट मतलब ताकि होता है, पर्पज बताता है ये। सो दैट मतलब ताकि, जैसे इसी को बोलते हो इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, है ना। देखो एमटीएस में जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ही टफ नहीं बनते हैं, बट बेसिक बेसिक चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कह रहा है हरी अब जल्दी करो, नहीं तो लेट हो जाओगे स्कूल के लिए, ये कहना चाह रहे हैं, है ना। और यहाँ पर मीनिंग कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का, हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर स्कूल, है ना। तो नहीं तो आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अगले वाले पे आते हैं, नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में, इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। अब समझना है यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू जज वन सेल्फ दैन टू जज अदर्स, दूसरे को जज करने की अपेक्षा, कह रहा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि अपने आप को जज करो दूसरे को जज करने की अपेक्षा, है ना। अब इसको चेक करना है एक एक करके। कह रहा मोर डिफिकल्टी, मच डिफिकल्ट, मच मोर डिफिकल्ट, नो सब्सटीट्यूशन। अब आपको ये पिक करना है। देखो पहली बात तो यहाँ दैन लगा हुआ है, दैन लगा है तो मतलब कंपैरेटिव बनाना ही बनाना है। मतलब मोर डिफिकल्टी नहीं लिखोगे, मोर के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव आएगा तो डिफिकल्ट। देखो डिफिकल्ट और डिफिकल्टी में अंतर है, डिफिकल्ट और डिफिकल्टी में क्या है, डिफरेंस है। डिफिकल्ट जो है ये एडजेक्टिव है, जबकि जो डिफिकल्टी है दिस इज आर नाउन, ये आपका नाउन है। डिफिकल्टी नाउन है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है। तो सर दोनों बातें क्लियर हैं यहाँ से, है। तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया। मच डिफिकल्ट नहीं पाओगे क्योंकि दैन लगा है, तो मोर डिफिकल्ट तो होना चाहिए। मोर मच डिफिकल्ट होगा या मच मोर डिफिकल्ट होगा। तो देखो जब आप लिखोगे, पहली बात तो ये आपने लिखा डिफिकल्ट, इसका कंपैरेटिव लिखना है, आप लिखोगे मोर डिफिकल्ट। अब आपको कोई एडवर्ब डालना है, तो आप यहाँ पर मच डाल दो, ये बन जाएगा मच मोर डिफिकल्ट देन, है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट विल बी नो सब्सटीट्यूशन 21 में, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम सर्टेन टू गो टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टूडे, है ना। कह रहा निश्चित रूप से मैं आज से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। ज़्यादातर के स्टूडेंट की यही कहानी होती है ना, कि आज नहीं कल से स्टार्ट करते हैं। कल आ गया फिर, अरे आज रहने देते थे, आज रहने देते हैं, आज ये समस्या है, आज ये समस्या है, कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। और कुछ तो बेचारे वो मंथ का लास्ट होता है तो कहते हैं अब नहीं, अब स्टार्ट करेंगे अगले महीने से, ठीक है। और धोखे से अगर वो नवंबर या दिसंबर चल रहा हुआ, मान लो नवंबर या दिसंबर, तो फिर वो डायरेक्ट 1 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे, है ना। मेरे भाई जब जागो तब सवेरा, सिंपल सी बात है, जिस दिन ठान लो उस दिन से स्टार्ट कर दो। आई एम सर्टेन टू गो स्टार्ट स्टडी। अब देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड। मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूँ जरा समझना। कह रहा आई एम सर्टेन गो, तो आप ऐसे कह सकते हो आई सर्टेनली गो टू स्टार्ट, है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आई एम सर्टेनली गोइंग टू स्टार्ट, ये वाला बना सकते हो आप। अगर ये एम लगा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर एम लगा हुआ है ना, एम लगा हुआ है, तो फिर आप सर्टेनली गोइंग लिखो, क्योंकि एम के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर तो फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा पाओगे। अगर फर्स्ट फॉर्म ना लगी होती तो फिर ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। करेक्ट आंसर आप थर्ड के साथ जाओ। और वर्ब को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब क्या होगा, सर्टेनली होगा। ये बनेगा आई एम सर्टेनली गोइंग टू स्टार्ट, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। वेरी शून, बहुत जल्द, द पीपल फाइंड आउट इज द स्नैक वॉज हार्मलेस एंड द बॉयज बिगेन टू टीज इट मर्सिलेसली।
है ना। यहाँ से गेस करो, वॉच, वॉच मतलब पास्ट हो गया। बिगन से गेस करो, ये भी पास्ट हो गया। तो दोनों जगह पास्ट है, तो इसका मतलब ये पास्ट होना चाहिए। पास्ट होना चाहिए तो देखो, एक तो वर्ब बनती है फाइंड, फाइंड मतलब पाना, और एक वर्ब और बनती है फाउंड, स्थापित करना। और फाइंड की फॉर्म जब आप लिखते हो, ये बनता है फाउंड एंड फाउंड, और इसकी फॉर्म बनती है फाउंडेड एंड फाउंडेड, फाउंडेड एंड फाउंडेड, है ना। ये क्या हो गया V1, ये क्या हो गया V2, ये क्या हो गया V3। इसका मतलब होता है किसी चीज को पाना, इसका मतलब होता है स्थापित करना। कह रहे बहुत जल्द ही, पीपल लोग, है ना। अब यहाँ पर स्थापित करने का कोई मीनिंग नहीं है, और दूसरा पास्ट में चाहिए तो आपको फाउंड ही लगाना है। तो फाउंड यहाँ पर है, फाइंड से यहाँ पर फाउंडेड है। एक ही आंसर बचा आपका, दैट विल बी फर्स्ट। बहुत जल्दी लोगों ने सांप को पाया, तो कैसा था, हार्मलेस था, है ना। एंड द बॉयज बिगेन टू टीच इट मर्सिलेसली, बच्चों ने, लड़कों ने उसको मर्सिलेसली टीच करना स्टार्ट कर दिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 में फर्स्ट। देयर वर अ डजन ऑफ एक्स, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनाता है आपका, अ डजन ऑफ एक्स, अ डजन एक्स से बिल्कुल सही लिखा है इन द बास्केट, बट नाउ देयर विल बी ओनली 6। कह रहे कितने अंडे थे, कितने थे, अ डजन मतलब 12 थे। कह रहे अब केवल कितने बचे, 6, है ना। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। और यहाँ पर भी कीवर्ड है आपके पास नाउ, नाउ मतलब किसका कीवर्ड है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट लगाओ, यहाँ तो प्रेजेंट है नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर 6, ओनली 6, इसके लिए क्या लगाओगे आप, आर या एज, तो यहाँ पर आर आएगा। देखो इंग्लिश में सिंपल सी बात आप जानते हो, जब तक एक है तब तक सिंगुलर, और जैसे एक से ज़्यादा हुआ वैसे कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो देयर आर ओनली 6, पार्ट नंबर सेकंड हो जाएगा। आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेस फॉर वेंसडेज, है ना। आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेस फॉर वेंसडेज। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो अगर आपने ये लगाया, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सिंस अगर आपने ये लगाया, अच्छा एक बात समझो कि सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम आप लगाते हो, इसके साथ जो टेंस बनता है वो टेंस होना चाहिए सर परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस, पीसी, परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ना तो सिंस आएगा ना फॉर आएगा। फ्रॉम यूजुअली फ्यूचर के साथ आता है टाइम के केस में, ये भी हट गया, तो करेक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा। और वैसे भी देखो डे और डेट के साथ, देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि होता क्या है कि टाइम के साथ आप मल्टीपल टाइप के प्रपोजिशन यूज कर लेते हो। टाइम के साथ एट भी आएगा, इन भी आएगा, एंड ऑन भी यूज करोगे, फ्रॉम भी यूज करोगे, फॉर भी यूज करोगे, सिंस भी यूज करोगे, बाय भी यूज करोगे। तो देयर आर मल्टीपल प्रपोजिशन। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कहाँ पर कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों लगाओ, अगर टेंस परफेक्ट है तो ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अगर फ्यूचर में है तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इंडेफिनिट में है तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आपको ये वाली बात समझनी पड़ेगी। जैसे आप सिंपली ये बोलते हो कि भाई मुझे केवल वो हम केवल प्रपोजिशन पढ़ना, तो प्रपोजिशन पर फोकस करें, ऐसा नहीं है भाई, ज़रूरत पड़ेगी आपको वहाँ पर टेंस की। अब देखो ये प्रपोजिशन टेंस पर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, द डिटेल्स ऑफ द मेन्यू फॉर टूडेज पार्टी। अब इसको देखो यहाँ से आपने ब्रेक किया, है ना। ऑफ द मेन्यू ये पीओ बन गया, फॉर टूडेज पार्टी ये फिर से पीओ बन गया, तो दो दो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट ये बन गया। अब देखो एक सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट के बाद कितने भी पीओ लिख दे, जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो द डिटेल्स के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, ये बन जाएगा हैव बीन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। 27 में आ जाइए, इफ द टाउन हैड बीन बिल्ट एट अ लोअर एटीट्यूड इट वुड बी अ लॉट वार्मर। अब यहाँ पर हैड बीन बिल्ट लिख रहा है। अच्छा ये आपने प्रॉपर्टी कंडीशनल वाली पढ़ी है, इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो अगली क्लॉज बनेगी उसमें वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब आप देखो कहाँ पर है, वुड हैव, वुड बी, वुड हैव बीन, वुड हैव बीन। अब देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो इसके बाद थर्ड फॉर्म मिसिंग है, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म बीन के रूप में लिखी हुई है, तो ये करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा।
27 में 4। देयर इज नो नीड टू मेक चेंजेस इन मैनी पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज इट इज ग्रामेटिकल करेक्ट। अब आपको चेक करना है यहाँ पर। अब देखो 28 में हम अलग अलग ऑप्शन को फिल करके रखते हैं। अगर आप मैनी लिख रहे हो तो यहाँ पार्ट्स आना चाहिए। मैनी के बाद जो काउंटेबल नाउन आप यूज करते हो दैट शुड बी प्लूरल, वो प्लूरल होना चाहिए। ऑल के बाद जो काउंटेबल नाउन आप लिखते हो दैट शुड बी प्लूरल। ये दो ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए, एक ये और एक ये। या एनी आएगा या एनी पार्ट आएगा। अब देखो पार्ट अलग से लिखा हुआ है तो यहाँ पर पार्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। एक और डाउट यहाँ पर हो सकता है आपका कि जो सर एनी है वो केवल सिंगुलर नाउन के साथ आता है या प्लूरल नाउन के साथ आता है या दोनों के साथ आता है। तो देखो एनी का जो बेसिकली फंक्शन है ये आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, काउंटेबल में भी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। जैसे आपने अगर एनी पेन लिखा, एक मिनट, आपने एनी पेन लिखा तो भी करेक्ट है, और अगर आपने एनी पेन्स लिखा तो भी आपका करेक्ट है, तो बोथ आर करेक्ट है। होप सो समझ में आ गई होगी बात। स्विच ऑफ द टेलीविजन इफ यू नॉट वॉचिंग इट, ये तो वैसे भी इनकरेक्ट है। कह रहा है टेलीविजन को स्विच ऑफ कर दो अगर आप इसे नहीं देख रहे हो तो, है ना। अब ये वाली बात क्लियर है कि यहाँ पर वर्ब मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, तो डू नॉट वॉच इट आएगा। डिड के साथ वैसे भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, आप जानते हो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, या इवन डू डज डिड तीनों के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो या तो आप दो ऑप्शन में जाओगे, डू नॉट वॉच इट या फिर आर नॉट वॉचिंग इट। अब ये एक प्रोग्रेसिव एक्शन को डिफाइन कर रहा है। देखो इंडेफिनेट इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूअस में दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि इंडेफिनेट जो होते हैं वो एक परमानेंट एक्शन को दिखाते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं वो गोइंग ऑन एक्शन को दिखाते हैं, जो कुछ समय तक वैलिड है। तो ये चीज़ समझना। अगर आप टीवी नहीं देख रहे हो तो इसको स्विच ऑफ कर दो, इसलिए करेक्ट आंसर 4 के साथ जा रहे हो। दे आर नॉट सरप्राइज, दे वर नॉट सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट एंड नॉर वर आई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एडिशनल सेंटेंस का। अब समझना, अरे दे वर नॉट सरप्राइज्ड, पहले तो ये देख लो वर लगा है, ये डू नहीं आएगा। सेकंड बात कि आई के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, तो आई के अकॉर्डिंग वॉज नहीं आएगा, दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। डिड आई आएगा या फिर वर आई आएगा, और यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा वर आई। ये वैसे सेंटेंस है एडिशनल क्वेश्चन का। एडिशनल सेंटेंस एक टॉपिक होता है, देखो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट है, और इसके बाद एडिशनल स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे। एडिशनल स्टेटमेंट का मतलब हेल्पिंग वर्ब फिर देन सब्जेक्ट, सॉरी, यहाँ पर क्या करोगे, पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट के बाद अगर आपको पॉजिटिव बताना है तो आइदर या सोल यूज करोगे, निगेटिव बताना है तो आप नीदर या नॉर का यूज करोगे। बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको इन सभी के केसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में आएगी। दिस इज कॉल्ड एडिशनल सेंटेंस। ये एडिशनल सेंटेंस का पैटर्न होता है, स्टेटमेंट के बाद ये वर्ड लगे होंगे, इसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, एंड लगा हुआ है, नॉर लगा हुआ है, ये देखो नॉर लगा हुआ है, नॉर, नॉर के बाद वर आएगा फिर आई आएगा, इसलिए हम फोर्थ के साथ जा रहे हैं। लॉकडाउन सम हैज गिव मैनी पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू शेयर ऑफ माई नॉस्टैल्जिक मोमेंट विद देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो दो जगह आपको इम्प्रूव करना है। देखो एक तो आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना है और एक आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना है, दो जगह इम्प्रूव करना है। अब एक चीज़ समझो ज़रा, है ना, कि आप कैसे फिल करोगे। तो पहली बात तो लॉकडाउन से लिख रहा है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव आना चाहिए, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, हैव गिवन आएगा, हैव गिवन, हैव गिवन, ये दोनों ऑप्शन बने, है ना। दूसरी बात कह रहा है बहुत सारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी, वो अपने, अब किनको
अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ये पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, और इनके लिए आप माई तो लगा नहीं पाओगे, ना ये जाएगा ना ये हराएगा, देयर आएगा। करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। आई रैंग अप एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन बट सी डजंट पिक आउट द फोन। मैंने रिंग की अपने मित्र में से किसी एक को, लेकिन उसने क्या किया, फोन पिक नहीं किया। अब यहाँ पर रैंग सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स पास्ट है। पास्ट है तो यहाँ पर भी आपका पास्ट होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे तो प्रेजेंट है, नो इम्प्रूवमेंट तो आएगा नहीं। डिडंट पिकअप हो सकता है, डिड पिकअप, वॉजंट पिकअप, और वॉच के साथ थर्ड फॉर्म आप लगा रहे हो तो पैसिव तो बनाना नहीं है, क्योंकि डूअर पहले लिखा है, क्योंकि उसने पिक नहीं किया, पिक करने वाला पर्सन यही है, तो पैसिव ही नहीं बनेगा। दूसरा एक और चीज, यहाँ पर डिडंट पिकअप आएगा या डिड पिकअप आएगा। तो मैंने फ़ोन किया लेकिन उसने पिक नहीं किया, आपको अपोजिट बात बतानी है, तो निगेटिव लगाओगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। पीपल आर स्लोली रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल रूटीन आफ्टर ओपनिंग ऑफ द लॉकडाउन। अब यहाँ पर आपको बताना है ना, आफ्टर ओपनिंग अप, ओपनिंग डाउन, क्लोजिंग अप, और या फिर ओपन अप। नाउ मूव टू 33। देखो, कह रहा पीपल आर स्लोली रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल रूटीन, लोग धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूटीन पर आ रहे हैं। और कब आ रहे हैं कि आफ्टर, जैसे जैसे लॉकडाउन जो है वो ओपन होते जा रहा है। आफ्टर प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद आप क्या करोगे, जो भी वर्ब रखोगे वो आईएनजी फॉर्म में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। द साउंड ऑफ द थंडर वॉज फॉलोड टू अ हैवी डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार बारिश। तो जो थंडर का साउंड था वो भारी बारिश के साथ ही साथ था, ये कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर फॉलोड ऑफ, फॉलोड बाई, फॉलोज बाई या फॉलोड बाई, ठीक है। तो पहली बात तो एक चीज समझना, फॉलोज नहीं आएगा, वॉज लगा है, वॉच के साथ आप थर्ड फॉर्म लगाओगे, पैसिव बनाओगे, तो ये फॉलोज बाई नहीं आएगा, फॉलोड ऑफ नहीं आएगा, फॉलोड बाई आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 34 में 4। ही बोथ ऑफ अस गोइंग आउट फॉर लंच यस्टरडे, और यस्टरडे किसका कीवर्ड है, पास्ट का, यहाँ पर टेंस भी पास्ट होना चाहिए, है ना। वर गॉन आउट ये तो वैसे मीनिंग गलत है, यहाँ एक ही आंसर बनेगा सेकंड, वेंट आउट। आई डोंट थिंक वी कैन टॉक टू हिम एट ऑल, ही वॉजंट लिसनिंग। मुझे नहीं लगता कि वी कैन टॉक टू हिम एट ऑल, हम उससे बात कर सकते हैं। ही वॉजंट लिसनिंग, वो सुन ही नहीं रहा है, ये कहना चाह रहे हो। अब देखो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ पर पास्ट नहीं, प्रेजेंट आना चाहिए, तो पहले तो नो इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, हैडंट नहीं आएगा, डिडंट नहीं आएगा, विल के साथ नॉट लिसनिंग, विल या सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर एक ही आंसर ऑप्शन बचा सेकंड। शिखा सेड दैट द पेपर वॉज लेंदी एंड नो डिफिकल्ट। क्या कहना चाह रहा है, शिखा ने कहा कि जो पेपर था वो लेंदी था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, है ना। लेंदी बट नॉट, लेंदी आर नॉट, लेंदी बट नो, नो सबसे अच्छा। ये तो सही है लेंदी, लेकिन अपोजिट बात बताना चाह रहे हो आप, और एंड दो सेम बातों को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हो, बट दो अपोजिट बातों को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हो, है ना। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा बट, बट लेंदी, लेंदी तो था लेकिन बट नॉट डिफिकल्ट, ऑप्शन बनेगा कौन सा, फर्स्ट। द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट schools are being trained in leadership skill at the IIM Ahmedabad from 15 to 24 जुलाई। अब देखो एक चीज समझना, ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ये बन गया पीओ, है ना। सब्जेक्ट क्या बन गया, प्रिंसिपल्स। जो प्रधानाचार्य हैं वो ट्रेंड किए जा रहे हैं, ट्रेंड किए जा रहे हैं, ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है, रिसीवर है, ट्रेन करने वाला कोई और है, इनको ट्रेंड किया जा रहा है, इसका मतलब ये पैसिव बनेगा। पैसिव बनेगा तो आर बीइंग ट्रेंड आना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। वैसे भी वॉज आएगा नहीं, एज आएगा नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल्स है, प्लूरल है।
आई हैव लॉस्ट माई स्कूल डायरी, आई कॉन्ट फाइंड इट नो वेयर। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई स्कूल डायरी, मैंने अपनी स्कूल की डायरी खो दी है, आई कॉन्ट फाइंड इट नो वेयर। अब नो वेयर तो नहीं लिख पाओगे, कॉन्ट निगेटिव है तो नो वेयर नहीं लगेगा, यहाँ आएगा एनी वेयर। आप जानते हो निगेटिव स्टेटमेंट के साथ हम क्या करते हैं, एनी का यूज करते हैं। सब अफर्मेटिव के साथ एंड एनी, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ इन जर्नल। हालांकि डिटेल में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। आर स्कूल हैज़ बीन इशूड इंस्ट्रक्शन टू रिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन क्लासेस टू 2 hours टूवर्ड्स द प्राइमरी क्लासेस। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल ने क्या किया है, इशू किया है, इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं, रिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाए टू टू 2 hours, 2 घंटे, 2 घंटे के लिए। और किन कहाँ से कह रहा, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स तो वैसे डायरेक्शन बताता है, टूवर्ड्स का यूज किसके लिए करते हो, डायरेक्शन के लिए करते हो। फिलहाल यहाँ डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे हो आप, है ना, यहाँ बता रहे हो किसके लिए। ये जो रिस्ट्रिक्शन हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, किसके लिए हैं, ये प्राइमरी क्लासेस के लिए। फॉर आएगा, फॉर प्राइमरी क्लासेस। आई एम नॉट यूज टू ईट स्पाइसी एंड ऑयली फूड, है ना। देखो यूज टू के वैसे आप फंक्शन पढ़ते हो। पहली कहानी तो ये है कि हम यूज टू का यूज करते हैं, मॉडल के रूप में यूज टू नहीं लगाते हैं। सेकंड बात ये है कि यूज टू को आप दो तरीके से यूज करते हो। एक तो ये पास्ट हैबिट, तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 इस तरीके से यूज करते हो। डेली हैबिट तो सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस यूज टू प्लस ING फॉर्म, आप ऐसे यूज करते हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आई एम नॉट, और एम लगा रखा है उसने, देखो ये बी फॉर्म, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। बी यूज टू ING, यहाँ पर बन जाएगा यूज टू ईटिंग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, रितु गोज टू सिंगापुर फॉर हर हॉलीडे लास्ट दिसंबर, है ना। अब यहाँ से क्लियर करो, लास्ट दिसंबर मतलब ये किसका कीवर्ड है, पास्ट का, टेंस भी पास्ट आना चाहिए। वॉज गोइंग टू सिंगापुर, वेंट टू सिंगापुर, हैज ये हट गया। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में फिर भी आप फंसोगे एक बार। कह रहा है रितु जो है वो सिंगापुर गई अपने हॉलीडे के लिए लास्ट दिसंबर। अब आपको ये भी सही लगेगा, आपको ये भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा। तो एक डिफरेंस पहले समझ लो कि जैसे मान लो आपने ये यहाँ पर ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से बैकवर्ड गए, ये पास्ट हो गया। एक और फिगर है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ से बैकवर्ड गए, फिर बैकवर्ड गए। ये फिगर है पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का, और ये फिगर है पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का। तो अगर प्रेजेंट से एक ही बार बैकवर्ड जाना पड़े तो आप पास्ट इंडेफिनिट के साथ जाओ, अगर प्रेजेंट से 2 बार बैकवर्ड जाना पड़े तब आप पास्ट परफेक्ट के साथ जाओ। इसलिए यहाँ पर हैड गॉन के साथ ना जा करके हम क्या करेंगे, वेंट के साथ जाएंगे। यहाँ पर एक ही एक्शन है जाने का, सिंगापुर जाने का, केवल सिंगल एक्शन है, इसलिए आप वेंट के साथ जाओगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, यू विल नेवर बिकम अ गुड रीडर, आप एक अच्छे रीडर नहीं बन सकते हो जब तक रीडिंग आर डन विथ अ पर्पज, जब तक आप उद्देश्य के साथ रीडिंग नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छे रीडर नहीं बन सकते। ठीक है, तो अब देखो यहाँ अंटिल आएगा, व्हेन आएगा, व्हेन तो नहीं आएगा, ये वाली बात है ना। कह रहा क्योंकि कहना क्या चाह रहा है कि आप एक अच्छे रीडर नहीं बन पाओगे जब तक आप रीडिंग को पर्पज के साथ नहीं करोगे। यहाँ पर व्हेन का मतलब जब होता है, ये टाइम को बताता है, तो ऐसा तो नहीं है। फिलहाल यहाँ टाइम से ज़्यादा देखो ये कंडीशन पर फोकस कर रहा है। एक चीज़ समझना, आप ये पढ़ते हो अनटिल और अनलेस, दो टर्म आप पढ़ते हो। अनटिल क्या करता है, टाइम को डिफाइन करता है, अनलेस कंडीशन को डिफाइन करता है। यहाँ पर टाइम मैक्सिमम होता है, कंडीशन 0 होती है। यहाँ पर कंडीशन मैक्स होती है, टाइम 0 होता है। यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर टाइम पर फोकस नहीं है। आप एक अच्छे रीडर नहीं बन पाओगे अगर आप रीडिंग को पर्पज के साथ नहीं करोगे। ये टाइम ये दोनों एलिमिनेट हो गए, कंडीशन एक ही है 4 वाले पे। मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट आर कमिंग
onward to help migrant workers find employment in their villages and cities. बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, है ना, उद्योग कर्मी आर कमिंग, वो आ रहे हैं, है ना, टू हेल्प, सहायता करने। ऑनवर्ड आप जानते हो, ऑनवर्ड यूजुअली आप टाइम के लिए यूज करते हो, है ना, कंटिन्यूइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम से आगे लगातार, है ना, ये कहना है। टूवर्ड्स डायरेक्शन बताते हो, की तरफ, की ओर। बैकवर्ड पीछे होता है, फॉरवर्ड आगे होता है। माइग्रेंट वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर है, प्रवासी लोग हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट को दिलाने में। तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आगे आ रहे हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी मदद करने के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट में मदद करने के लिए वो लोग आगे आ रहे हैं। यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर फॉरवर्ड। नेक्स्ट, व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी हियर, कब से तुम इंतजार कर रहे हो। और वैसे भी मैं आपको एक छोटा सा क्लू दूं, हैव के साथ बीन प्लस आईएनजी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो तब लगाते हो जब आपके सेंटेंस में या तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, या फिर ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, या फिर ड्यूरेशन की, पीरियड की बात कर रहे हो। यहाँ पर कह रहे हैं कितने समय से तुम इंतजार कर रहे हो, तो ये ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन यहाँ पर हाउ लॉन्ग से बनेगा। जरूरी नहीं है, देखो हर एक सेंटेंस में ये वाली बात जरूरी नहीं है कि सिंस या फॉर के साथ टाइम ही मेंशन करे, है ना। कई बार वो हाउ लॉन्ग लिख देगा, कई बार ऑल डे लिख देगा, होल डे लिख देगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ओह, चलो वापस चलते हैं अगले वाले पे। कई दिन बाद पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नया नया है मेरे लिए सब। चलो आगे चलते हैं। Thousands of people gathered between the stadium to attend the rally. Gathered on to, gathered over, gathered at. तो कह रहे कहाँ पर गैदर हुए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। जैसे कली का सिनेरियो देख लो आप, कितने सारे लोग इकट्ठा हुए इंडिया बनाम पाक, है ना। और वैसे अच्छा है, बढ़िया, एक अच्छी सबक दिया है काफ़ी ना, लेकर के हम लोगों ने एक अच्छा सबक दिया है इनको। कहाँ पर इकट्ठे हुए, स्टेडियम में। ये बेडवीन तो नहीं आएगा, इस गैदर्ड एट, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। द कंपनी हैज द नंबर ऑफ फेस्टिवल ऑफर्स कमिंग अप सून। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है 47, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। दो टर्म होते हैं, पहले तो ये समझना, एक होता है द नंबर ऑफ और एक होता है आ नंबर ऑफ। दो टर्म होते हैं आपके, है ना। इसके बाद जो भी नाउन आप यूज करोगे दोनों में, वो नाउन प्लूरल होना चाहिए, चाहे आप इसके साथ चाहे आप इसके साथ। एक और डिफरेंस अगर आप समझ सको तो ये रहता है कि आ नंबर ऑफ के बाद यहाँ पर आर्टिकल धा भी लगता है, फिर उसके बाद नाउन लिखते हो, नाउन प्लूरल होता है। ठीक है, एक चीज़ ये। एक चीज़ और आपको समझनी है कि जो द नंबर ऑफ है ये टोटल को बताता है, ये क्या करेगा, टोटल को बताएगा, है ना। जबकि आ नंबर ऑफ जो है ये आई मीन सेवरल को बताएगा। तो दोनों में डिफरेंस हैं, यहाँ से समझना है आपको कि द नंबर आप कब यूज करोगे, आ नंबर आप कब यूज करोगे, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो अगर इन टोटल आप बताना चाह रहे हो, इन टोटल बताना चाह रहे हो, तो फिर द नंबर आप ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर आप सेवरल बताना चाह रहे हो, बहुत सारे हैं, तो फिर आप वहाँ पर आ नंबर आप यूज करें। अब जैसे इस बात को समझना है, यहाँ पे अरे कंपनी हैज, कंपनी के पास बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफर्स है, फेस्टिवल ऑफर्स है कमिंग अप सून। अब 47 में देखोगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये आएगा, आ नंबर ऑफ, है ना। आ नंबर ऑफ फेस्टिवल ऑफर्स कमिंग अप सून, बहुत सारे ऑफर लेकर के आ रही है कंपनी, ये कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा आ नंबर ऑफ। बाकी ये देखो नाउन यहाँ प्लूरल है, हालांकि यहाँ दा लगाता तो और अप्रोप्रिएट होता है ये। आगे चलते हैं। दिस सिल्वर ग्लास विल साइन इफ यू रब बाय लेमन पील। अच्छा एक चीज समझो यहाँ पे कि ये आपने पढ़ा होगा विथ और इन वाला कॉन्सेप्ट।
प्रपोजिशन ऑफ मीन्स वाला। अगर सॉलिड है तो आप विथ के साथ जाते हो, लिक्विड है तो इनके साथ जाते हो। जैसे वो आपको याद आ रहा होगा कि ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, रोट अ लेटर, फिल इन द ब्लैंक अ पेन, अ पेन। आप विथ के साथ जाओगे, ही रोट अ लेटर इन इंक। ये आपने पढ़ा है। सेम वही बात यहाँ पर आपसे जानना चाह रहे हैं। कह रहा लेमन पील जो है ये तो सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया तो विथ आएगा, तो रब इट बाई, रब इट बाई। अब वैसे वो सॉरी विथ आएगा, रब इट विथ एक ही में है, बाकी कहीं है नहीं। वैसे भी देखो यहाँ फ्यूचर है, यहाँ प्रेजेंट आएगा, तो ऐसे भी डिफाइन कर लिया। कीप पेट्स कैन बी वेरी कंफर्टिंग फॉर मोस्ट मोस्ट पीपल। पेट को रखना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग होता है, ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग होता है, ये कहना चाह रहा है। तो कीप पेट्स नहीं आएगा, जीरंड आएगा, कीपिंग 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 पेट नहीं, कीपिंग पेट्स। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, कीपिंग पेट्स। तो आसान होता है, कोई इशू नहीं। लेकिन जब आप फैमिली से बाहर जाते हैं तब बड़ी समस्या होती है ना। उस समय समझ में आता है कि हाँ ये दुख दर्द क्या है। तो कीपिंग पेट्स विल बी योर करेक्ट आंसर। एट फर्स्ट वी क्रस्ड इन द लोकल रिवर बिसाइड ट्राइंग एनीथिंग मोर एडवेंचरस। अच्छा यहाँ पर आपको फिल करना है, बिसाइड आएगा, ऑलरेडी आएगा, बिफोर आएगा, अर्लियर आएगा। 50 में आपको फिल करना है। एट फर्स्ट वी क्रस्ड इन द लोकल रिवर। अच्छा कुछ भी ट्राई करने से पहले ये कहना चाह रहा है, तो ये तो सही है, बिफोर आ जाएगा सीधा सीधा। अनुराग आस्क्ड मी व्हाई डिडंट यू पे द ड्राइवर। देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यू सॉरी नरेशन का स्टेटमेंट है, आस्क लगा है। आस्क लगा तो यहाँ कंजक्शन हो जाएगा ये भाई। जब एक कंजक्शन हो जाएगा तो इसके बाद असर्टिव स्टेटमेंट आना चाहिए, मतलब पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर तो ये इन्वर्जन को फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब लेकिन आप यूज क्या करोगे, ये भी एक क्वेश्चन है। ये दो, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, इन दोनों में आपको चूज करना है। अच्छा यू तो लिख नहीं पाओगे, यू मी के अनुसार चेंज होगा, आई आएगा, आई आएगा तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। 51 में 4। भाई सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी के अकॉर्डिंग आई आएगा। These days my parents are taking great care of my health and want me to eat nuts and seeds which are rich in vitamin and minerals. These days आज आजकल my parents जो मेरे माता पिता हैं वो बहुत ध्यान रख रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। अब एक चीज़ समझो, आर के साथ बीन तो नहीं लगा पाओगे आप, आर टेकिंग डायरेक्ट लिखते तो सही होता, नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं आएगा। और दीज डेज ये प्रेजेंट में आएगा इसलिए वर्ड नहीं लगा पाओगे। दीज डेज फ्यूचर में भी नहीं आएगा, तो एक ही आंसर बचा आपका, कौन सा, फर्स्ट, आर टेकिंग। इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आप प्रेजेंट में यूज करते हो, जैसे दीज डेज, नाउ अ डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, है ना। तो ये आपने पढ़ रखा है कई बार। एक सार जयाज फेवरेट फेवरेट स्नैक, इवन समोसाज इज अपर्णाज प्रेफर्ड चॉइस, है ना। आप कितने धैर्यवान व्यक्ति हैं, ये एक समोसे से जज किया जा सकता है। अगर आपको समोसा दिया जाए और आप उसकी जो चटनी होती है ना, उसको खोलने के बजाय आप साइड से फाड़ रहे हो, इसका मतलब आप बिल्कुल भी धैर्यवान नहीं है, आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है। कह केक्स आर जयाज फेवरेट स्नैक, केक जो है वो जया का फेवरेट स्नैक है। वाइल, वाइल या बट, इधर तो नहीं आएगा, यहाँ पर वाइल आएगा। वाइल समोसाज आर अपर्णाज, क्योंकि समोसा जो है वो अपर्णा की परफेक्ट चॉइस है। ऑप्शन नंबर सेकंड। श्रीलेखा इज मिस्टर सिंघाज डॉटर। अच्छा ये चीज़ समझना है यहाँ पर, जो श्रीलेखा है वो मिस्टर सिंह की डॉटर है। और मिस्टर सिंह जब आप लिखोगे कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे मिस्टर सिंह, है ना, डॉटर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिया हैड स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट ऑल ऑड्स एंड सक्सीड इन मीटिंग हर गोल इन लाइफ।
प्रिया हैड स्ट्रांग। पहली बात तो हैड नहीं लगा पाओगे, आप ये कह रहे हो प्रिया जो है वो स्ट्रांग है। हैड सिंगल हैड, हैज हैव हैड पोजीशन बताएगा, तो मीनिंग नहीं बनेगा ना यहाँ पर, ये भी मीनिंग नहीं बनेगा। इज स्ट्रांग या वॉज स्ट्रांग, तो आपको ये देखना है। तो प्रिया जो है वो स्ट्रांग है टू फाइट ऑल ऑड्स एंड सक्सीड इन मीटिंग हर गोल्स इन लाइफ। अब आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि आप अच्छा, एक चीज़ और गड़बड़ हो गई ना, यहाँ इज स्ट्रेंथ लिख रहा है, इज स्ट्रांग आना चाहिए भाई। लिंकिंग वर्ब के बाद आप एडजेक्टिव लिखते हो। लिंकिंग वर्ब का मतलब बी फॉर्म, बी फॉर्म जब मेन वर्ब बन जाए। जैसे यहाँ पर ये जो इज है ये लिंकिंग वर्ब है, जैसे मैं ऐसे कहूँ ही वॉज ब्रेव, ही वॉज ब्रेव। ये जो वॉज है ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव प्लेस करते हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, इसलिए स्ट्रेंथ ना यूज करके स्ट्रांग लिखोगे, इसलिए करेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। द सन इज वेरी लार्ज देन अर्थ। देखो पहली बात तो देन गिवन है, इसमें इट मीन्स कंपैरिजन कर रहे हो, तो लार्ज नहीं लार्जर आएगा, लार्जर देन आएगा, लार्जर देन आएगा। अब इनमें देखो दूसरा, आप ये वाली बात जानते हो कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इनके साथ हम मच का यूज करते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री होती है इनके साथ हम वेरी का यूज करते हैं। कंपैरेटिव के साथ मच, पॉजिटिव के साथ वेरी, है ना। यहाँ पर आ जाएगा मच लार्जर, मच लार्जर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, नेक्स्ट। देयर वॉज एनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑफ सेलिंग अडल्ट्रेटेड फूड। देयर वॉज एनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑफ, तो पर्याप्त एविडेंस है जिससे उस बताया जा सकता है कि वो व्यक्ति दोषी है एडल्ट्रेटेड फूड सेल करने के लिए, जो मिलावटी फूड है। एडल्ट्रेटेड का मतलब क्या हो गया कि मतलब जिसमें इम्प्योरिटीज है, मतलब मिक्स करके आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर समझना, तो बेसिकली जानना क्या जा रहा है, कन्विक्ट हिम इन, कन्विक्ट हिम इनटू, कन्विक्ट हिम बाय, और कन्विक्ट मतलब दोषी होना, और इसके साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज करते हो तो नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। बाकी ये वाली बात जानते हो कि ऐसे वर्ड जिनका मतलब दोषी अपराधी होना, उनके साथ आप क्या करते हो, ऑफ का यूज करते हो। इनमें किस टाइप के वर्ड आप यूज करते हो, जैसे आपने कहा अक्यूज है, गिल्टी है, गिल्टी है, कन्विक्ट है, कन्विक्ट है, इनके साथ प्रपोजिशन ऑफ का यूज करते हो। करेक्ट आंसर आएगा नो इम्प्रूवमेंट। द पुलिस वार्न citizens to be alert when outdoors as gangs has been attacking people on the road। अच्छा एक चीज समझना, यहाँ पर गैंग्स लिख रहा है, गैंग्स लिख रहा है तो हैज नहीं आएगा, गैंग्स लिख रहा है तो वॉज नहीं आएगा, एक ही आंसर बन गया है। कैन यू असेंबलाई द टेलीविजन यूजिंग द मैनुअल। अच्छा कैन के बाद मॉडल के साथ क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये वाली बात आप जानते हो। देखो मॉडल के साथ क्या करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बी लगा होगा तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, पैसिव आ जाएगा। हैव लगा होगा थर्ड फॉर्म आ जाएगी, एक्टिव परफेक्ट आ जाएगा। हैव लगा होगा देन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी आपका पैसिव होगा। ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट का पैसिव है। यहाँ पर कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। असेंबलाई वर्ब तो है नहीं, असेंबलिंग आप लिख नहीं पाओगे, ऐसे इस लगाओगे नहीं, जब कैन के साथ लिखोगे तो असेंबल आएगा। नो सूनर के बाद इन्वर्जन आना चाहिए, फिलहाल या इन्वर्जन है नहीं तो नो सूनर तो नहीं आएगा, हार्डली भी नहीं लगा पाओगे क्योंकि स्टार्टिंग में है, इन्वर्जन आना चाहिए। एज सुन एज या फिर आल्दो, अब यहाँ पर कॉमा लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा एज सुन एज। फिर कहोगे आल्दो क्यों नहीं, आल्दो के साथ भी तो कॉमा लगा लेते हैं, फिर मीनिंग देखना पड़ेगा आपको। कह रहा है जैसे उसको मैसेज मिला, जैसे ही मुझे मैसेज मिला आई शैल पास इट ऑन टू यू, वैसे मैं इसे तुम्हें पास कर दूंगा। अब दो या आल्दो जो होता है उसका मतलब होता है यद्यपि, जस्ट अपोजिट बात बताता है, कंट्राडिक्टरी बात बताता है, जो कि इस स्टेटमेंट में नहीं है, तो उस वजह से नहीं करेंगे। करण वॉज सो डीप अफेक्टेड, इफेक्टेड है या अफेक्टेड,
पहली बात तो इफेक्टेड हो गई या अफेक्टेड। देखो इफेक्ट वर्ड तो नाउन होता है, ये वर्ड नाउन है, और अफेक्ट जो होता है ये वर्ब होती है। तो डी ए डी आप वर्ब में लगाओगे तो अफेक्टेड बनेगा, इफेक्टेड नहीं बनेगा। तो एक तो ये इनकरेक्ट हो गया, है ना। दूसरा, अफेक्टेड आप यूज करो और वर्ब को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो डीपली आ जाएगा। तो वॉज, ये बन जाएगा वॉज सो डीपली अफेक्टेड, वॉज सो डीपली अफेक्टेड, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दैट विल बी सेकंड। होप सो क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं सर। 61 क्लियर, 62 में आते हैं। द बॉयज हैव गॉन फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आर दे, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, हैव लोगे, हैव तो है नहीं, हैव फिर नॉट नहीं है, नॉट लगाओगे, हैवंट, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉयज के लिए दे आ जाएगा, है ना, ये वाली बात। बॉयज के लिए क्या यूज करोगे, बॉयज के लिए दे का यूज करोगे, ये बन जाएगा हैवंट दे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, डोंट पार्क योर कार हियर, द पुलिस शुड थ्रो इट अवे, यहाँ पर अपनी कार को पार्क मत करो, पुलिस क्या कर सकती है, इसको टो कर सकती है, टो करके ले जा सकती है। अच्छा, पॉसिबिलिटीज बताना चाह रहा हो, और पॉसिबिलिटीज किस में होती है, माइट में। नीड हो सकता, आउट टू, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हो, आपको पता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड दैट ऑल इलीगल स्ट्रक्चर्स अराउंड हेरिटेज बिल्डिंग्स मस्ट बी ब्रॉट डाउन, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि जितने भी इलॉजिकल इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, अब यहाँ पर आपको बताना है विदाउट हेरिटेज, टूवर्ड्स, इनटू, या फिर अराउंड। अब कौन सा मीनिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, है ना, इसको समझना है आपको। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑर्डर किया है जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं हेरिटेज के आसपास, है ना, उनको 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 क्या करना है, ब्रिंग डाउन करना है, कोलैप्स कर देना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, प्रेमा एक्सेप्शनल गुड लुक्स ऑलवेज डिस्टिंग्विश, प्रेमा का जो एक्सेप्शनल गुड लुक्स है वो हमेशा डिस्टिंग्विश होता है। अब एक चीज़ समझना, लुक्स लिख रहा है, लुक्स लिख रहा है, इसका मतलब प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पर एस या एस नहीं लगा पाओगे, आईएनजी डायरेक्ट लगा नहीं पाओगे, है ना। आर साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी नहीं, ये वाली बात क्लियर हो गई। यहाँ पर एक ही बनेगा डिस्टिंग्विश, कौन सा बन जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट वाला बनेगा, है ना। बात क्लियर हो गई। 65 आगे चलते हैं, 66 वाले पे आ जाओ। हैव सम मोर कॉफ़ी, और यहाँ पर आपको फिल करना है, क्या बनेगा, वांट यू, हैवंट यू, आरंट दे, या फिर नो सब्स्टिट्यूशन। अब एक चीज़ समझना, वैसे ये सेंटेंस जो है वो आपका इम्परेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो इम्परेटिव वाले में आप यूजुअली क्या करते हो, विल या सेल का यूज करते हो, या तो आपने विल यू बनाया हो, या फिर आपने वांट यू बनाया हो, विल यू या फिर वांट यू बनाया हो। यहाँ पर क्या बनेगा देखो, अच्छा पहली बात तो देखो हैव से बना नहीं पाओगे, आर से बना नहीं पाओगे, ना तो आर वर्ब है ना तो हैव वर्ब। ये जो हैव देखने में मिल रहा है ये आपको हो सकता है हेल्पिंग वर्ब की फीलिंग दे, बट ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, और इम्परेटिव सेंटेंस का जो टैग बनता है या तो विल यू या तो वांट यू आप बनाते हो। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आरंट इट डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार इन अ क्राउडेड सिटी, अब ये जानना क्या चाह रहा है, पहले समझना, क्या डिफिकल्ट है क्राउडेड सिटी में कार को चलाना, क्या सच में डिफिकल्ट है ना। अब एक चीज़ समझना, क्या चीज़ डिफिकल्ट है, इट के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे, इज आएगा ना, फिर तो आर नहीं आएगा, तो ये बनेगा इज। इजंट इट डिफिकल्ट, क्या ये कठिन है, टू ड्राइव अ कार इन अ क्राउडेड सिटी। जस्ट व्हेन आई सिट डाउन देन द फुटबॉल द डोर बेल रैंग, जैसे मैं बैठा बैठा वैसे डोर बेल बजी, रैंग, रैंग का मतलब पास्ट हो गया, ये क्या हो गया, पास्ट। अब आपको आगे भी पास्ट चाहिए, है ना। दूसरा दैन, यहाँ क्लीव है, दैन क्लीव है तो हार्डली तो नहीं आएगा, एज सुन एज नहीं आएगा, एज सुन एज के साथ दैन नहीं लगाते हो, नो सूनर आ जाएगा, ये वाला बनेगा। दूसरा नो सूनर पहले है तो डिड आई आएगा, डिड आई सिट डाउन। देयर विल बी लिटिल मोर पीपल्स इन द क्लास नेक्स्ट ईयर बट वी हैव एनफ स्पेस,
अच्छा एक चीज़ समझना, ये जो पीपल्स हैं ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो लिटिल का यूज नहीं करोगे, मच का यूज नहीं करोगे, फ्यू आएगा। अब यहाँ पर आ फ्यू मोर आएगा या फ्यू मोर आएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है ना। कह रहा देयर विल बी इन द क्लास नेक्स्ट ईयर बट वी हैव एनफ स्पेस। कह रहा और भी ज़्यादा बच्चे होंगे अगली बार अगली क्लास में, लेकिन हमारे पास पर्याप्त स्पेस है, ये कहना चाह रहा है। इट मीन्स जो मीनिंग दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सेकंड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बाकी ये जानते हो ना कि फ्यू का यूज ना के बराबर, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट नथिंग। आ फ्यू का मतलब कुछ या थोड़ा होता है, उस केस में यूज करते हो। द एल्डेस्ट प्रिंस वॉज डिक्लेयर्ड टू द हेयर ऑफ द थ्रोन आएगा ना, 70 वाले पे आ जाओ, है ना। थ्रोन के पहले द लगाओगे तो हेयर टू द थ्रोन, ये बनेगा। ये उत्तराधिकारी है, HEIR। हालांकि यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है आपका, इसके साथ आर्टिकल पूछ लेता है, ए आएगा या एन आएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, एयर मतलब उत्तराधिकारी, एन आता है इसके साथ। नो वन हैज कम ऑन टाइम, ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली, क्वेश्चन टैग का। नो वन हैज कम ऑन टाइम, हैज है, यहाँ पर आप हैज लोगे पहली बात तो, हैज या है में आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। दूसरा नो वन निगेटिव है तो नॉट नहीं लगेगा, नॉट नहीं लगेगा तो ये बन गया। बाकी वन या बड़ी वाले जितने वर्ड होते हैं, टोटल 8 वर्ड बनेंगे। सम, एनी, नो, एवरी, ये बन जाएगा समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। 4 + 4 टोटल कितने हो गए, 8, ये बन जाएगा हैव दे। हाँ, इनके लिए क्या करते हैं हम, टैग बनाते समय दे का यूज करते हैं, तो वाला पॉइंट याद रखें। आई रीच द ऑफिस बिफोर टाइम एज आई वॉन्ट टू कंप्लीट सम पेंडिंग जॉब्स। फिर मैं समय से पहले ऑफिस पहुंच गया क्योंकि मैं कंप्लीट करना चाह रहा था, जो पेंडिंग काम था उसको मैं कंप्लीट करना चाहता था। रीच्ड का मतलब पास्ट हो गया, ये पास्ट हो गया तो यहाँ भी पास्ट आएगा। वांट नहीं आएगा, वांटेड आएगा, वांटेड। लेकिन वांटेड टू कंप्लीट होगा, ना कि वांटेड कंप्लीटिंग। वांट के बाद हमें इन्फिनेटिव चाहिए, तो 2 + V1 आएगा। दीज डेज आई एट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल टू बूस्ट माई इम्यूनिटी। इस समय मैं बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल खा रहा हूँ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। दीज डेज मतलब प्रेजेंट हो गया, तो प्रेजेंट आना चाहिए। एट तो पास्ट हो गया, है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट ईटिंग लगा नहीं पाओगे, ईट आ जाएगा। थर्ड फॉर्म डायरेक्ट लगेगी नहीं, तो ऑप्शन एक ही बनेगा, थर्ड। वी रिसीव्ड ऑल द हेल्थ अपडेट्स बट वी वर नॉट श्योर वेदर इट एक्यूरेटनेस। वी रिसीव्ड ऑल द हेल्थ अपडेट्स, हमने सारी हेल्थ अपडेट्स ले ली, बट वी वर नॉट श्योर, लेकिन हम श्योर नहीं थे, अबाउट देयर एक्यूरेसी, उनकी एक्यूरेसी को लेकर के कि वो कितने सही हैं, इस बात को लेकर के हम श्योर नहीं थे। अबाउट देयर एक्यूरेसी विल बी योर करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर होगा अबाउट देयर एक्यूरेसी। बाकी कोई बनेगा नहीं उतना अप्रोप्रिएट, अबाउट दे आर एक्यूरेट, या हाँ ठीक है। आई ऑलवेज स्टेज, और ऑलवेज के साथ, आई के साथ तो वैसे भी आप एस नहीं लगा पाओगे, ये तो हट गया। ऑलवेज स्टे आएगा, आई एम ऑलवेज स्टेइंग एट अ होटल विच इज़ नियर माई वर्क प्लेस, मैं हमेशा उस होटल में ठहरता हूँ जो मेरे वर्क प्लेस के बिल्कुल नज़दीक हो, है ना। ये बन जाएगा आई, अच्छा एम लगाओगे तो आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, ये हट गया। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑलवेज के साथ जब आप आईएनजी फॉर्म मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हो तो डिसकंटिन्यूड एक्शन होता है, मतलब आई मीन वो एक प्रॉपर फैक्चुअल एक्शन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर एक प्रॉपर फैक्चुअल एक्शन दे रहा है, तो करेक्ट आंसर 4 होगा। वी हैड नॉट explored even a tiny fraction of space even after years of space research। यहाँ पर आपको फिल करना है, आर नॉट, कुड नॉट, हैव नॉट, और यहाँ पर एक ही बनेगा आपका आंसर, वी आर नॉट एक्सप्लोर्ड, हमने एक्सप्लोर नहीं किया। ये तो पैसिव बन जाएगा अगर आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखोगे, तो ये तो बनेगा नहीं। कुड,
नॉट, कुड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ये देखो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, एक ही बनेगा। द टूर्नामेंट हैव बीन कैंसिल, टूर्नामेंट जो है वो कैंसिल किया जा चुका है ना। तो द टूर्नामेंट, ये तो सिंगुलर है तो है जाना चाहिए, हैच कार्ड तो नहीं लिखोगे, है ना। हैव बीन हैज बीन कैंसल्ड ये बनेगा, सिंगुलर है तो हैव नहीं लगा पाओगे, तो ये करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। हर लेटर शॉर्ट स्टोरीज आर वास्टली सुपीरियर देन हर अर्लियर वंस, तो उसकी जो बाद वाली जो स्टोरीज हैं सुपीरियर, आई आर के साथ टू आना चाहिए, एक ही आंसर बचेगा थर्ड। इफ माई अंकल वर हियर नाउ ही नोज व्हाट टू डू, यदि मेरे अंकल यहाँ पर होते तो जानते थे क्या करना है। अब यहाँ से समझो आप, इफ के साथ आपने वर लगा रखा है, इफ के साथ आपने वर लगा रखा है, इसका मतलब है कि आपने वो कंडीशनल सेंटेंस आप बना रहे हो। तो अगले वाले में आपको पता है कि विल तो आएगा नहीं, वुड आएगा, और वुड के साथ वुड नो आएगा, वुड हैव नोन आएगा, या वुड न्यू आए, वुड के साथ न्यू नहीं आएगा, या तो वुड नो या तो वुड हैव नोन। अब केवल वर लगाते हो तो वहाँ पर वुड नो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, देखो ये वाली बात। इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर, अगले वाले स्ट्रक्चर में मेन क्लॉज में आप वुड लगाते हो, एंड वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एज एज सी वॉन्ट्स टू लूज वेट, क्योंकि वह वेट लूज करना चाहती है। सी वॉज स्टार्टेड रनिंग, उसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, है ना। ऐसा ठीक है, वेट लॉस के लिए ठीक है, अच्छी चीज़ है, बट इससे कई लोग खाना कम कर देते हैं, कि मतलब खाना कम खाएंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, वो एक गलत प्रोसीजर है। देखो एस सी वॉन्ट्स, वॉन्ट्स मतलब प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट है, यहाँ पर पास्ट बना रहा है तो पास्ट तो नहीं आएगा। हैज स्टार्टेड आ सकता है, वर्ड नहीं आएगा। इज स्टार्टेड, इज स्टार्टेड तो पैसिव बन जाएगा, हमें एक्टिव चाहिए तो यहाँ पर हैज स्टार्टेड आ जाएगा, उसने रनिंग स्टार्ट कर दी है। एस सी वॉन्ट्स टू लूज वेट, अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है लाइफ्स मैनी इवेंट्स गिव शेप टू अ पर्सन इंडिविजुअलिटी, कह रहा लाइफ मैनी इवेंट्स, लाइफ लाइफ की जो बहुत सारी इवेंट हैं वो शेप देती हैं, एक व्यक्ति के इंडिविजुअलिटी को शेप देती हैं, है ना। इवेंट्स है, प्लूरल है तो गिव आएगा, ऐसी एस नहीं लगा पाओगे। हैड शेप्ड, आर गिवन शेप्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा नो सब्स्टिट्यूशन। ये रीजन समझना, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखोगे फिर तो पैसिव बनेगा, और ये एक्टिव पैसिव का तो डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि डूअर पहले है एक्टिव, रिसीवर पहले है तो पैसिव, ये वाली बात। तो इवेंट जो है वो सेप देती है, इसका मतलब एक्टिव में ही लिखना है, एक ही आंसर बनेगा फिर, नो इम्प्रूवमेंट। इफ द वर्ल्ड वॉज टू एंड टुमारो, मान लो दुनिया कल कल खत्म हो जाए, है ना, व्हाट वुड यू स्पेंड योर डे टुडे, तो कह रहा है व्हेन वुड, हाउ वुड, व्हाट वुड। अब ये कहना क्या चाह रहा है पहले वो समझो, कि मान लो कल दुनिया खत्म हो जाए तो तुम आज क्या करना पसंद करोगे, तुम्हारी क्या चॉइसेस होगी, कि मतलब कौन सा काम तुम आज करना पसंद करोगे, कैसे कैसे, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर मान लो कल दुनिया खत्म हो जाए तो आज के दिन तुम कैसे वो करोगे, स्पेंड करोगे, है ना। करेक्ट आंसर होगा सेकंड। देयर इज मैनी फूड फॉर ऑल ऑफ अस, अच्छा फूड अनकाउंटेबल ना होने तो मैनी फूड तो नहीं लिखोगे, मच फूड आएगा लेकिन एज आना चाहिए था, ये दोनों हट गया। प्लेंटी नहीं आएगा, है ना, फूड आएगा। वैसे प्लेंटी दोनों टाइप के नाउन के लिए यूज कर लेते हो आप, बट वो प्लेंटी ऑफ यूज करते हो आप ज़्यादातर। एक और चीज़ की फूड को फूड से लिख लिया है, इस वजह से इनकरेक्ट हो गया है। इट इज़ important to be aware of what we eat, age food choices,
प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड अफेक्ट देयर लाइफ स्पैन। फिर हम खाते क्या हैं, हम हमारी फूड चॉइसेस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ स्पैन में, है ना। सब्जेक्ट वी है तो वी के अकॉर्डिंग देयर तो नहीं आना चाहिए, आर आना चाहिए। आर आ गया, ये दोनों लो, बाकी एलिमिनेट हो गए। फ्रॉम ऑल हर बर्थडे प्रेजेंट्स वन्या लाइक द अल्फाबेटिकल मैट द मोस्ट। फिर जितने भी उसको बर्थडे प्रेजेंट्स मिले उनमें से सभी में से वन्या को एक ही चीज पसंद आई, कौन सी? अल्फाबेटिकल मैट जो है, यहाँ पर आएगा अमंग या अमंगस्ट, ये यूज करोगे। और यहाँ पर देखो वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड है इसलिए आप अमंग के साथ जाओगे। कंसोनेंट साउंड होता तो आप आर्टिक वो फिर आ के साथ जाते। एज बीन रिच ही कैन अफोर्ड दिस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। क्योंकि वह रिच है इसलिए एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सकता है, तो बीइंग रिच आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चिल्ड्रन नीड मच ऑफ गाइडेंस इन हाउ टू यूज द इंटरनेट वाइजली एंड एफिशिएंटली। क्या कह रहा है? चिल्ड्रन नीड, बच्चों को जरूरत है गाइडेंस की। अब एक चीज समझ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें गलतियां करोगे आप। अब आपको ये लगेगा मच ऑफ गाइडेंस सही है, मोस्ट ऑफ गाइडेंस सही है, मैंने तो हालांकि नहीं लगा पाओगे आप, बट यहाँ करेक्ट आंसर होगा अ लॉट ऑफ गाइडेंस। अब रीजन बताता हूँ मैं आपको, समझना। वैसे तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, देखो एक डिफरेंस पहले समझना। यूजुअली जो मैनी और मैनी का यूज करते हैं या मच का यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं यूजुअली अफर्मेटिव के साथ अवॉइड करते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ ज़्यादा यूज करते हैं। अफर्मेटिव में यूजुअली हम अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज करते हैं। हालांकि दोनों को कंबाइंड करके आप नहीं लिख सकते लॉट्स ऑफ, है ना, ये चीज़। तो यहाँ पर दैट इज वाई सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव वाले में मच मच या मैनी का यूज उतना इफेक्टिवली नहीं माना जाता, इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव इन जंक फूड। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जंक फूड को मैं क्या करूँ, अलविदा कह दूँ, छोड़ दूँ। छोड़ना मतलब गिव अप आ जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा गिव अप। 38 में ऑप्शन नंबर थर्ड। 39 यू शुड लिव थ्रू आउट योर मीन्स। अगर आपके पास जितने भी संसाधन है आप उसमें क्या कर सकते हो, रह सकते हो, जीवन बिता सकते हो विद इन योर मीन्स। यू शुड लिव विद इन योर मीन्स। आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है, देखो वैसे कंप्लेन करने के लिए तो जीवन भर आप कंप्लेन करते रहोगे, और वरना मेरे ख्याल से तो आज के स्टूडेंट के पास इतने रिसोर्सेस हैं, खासतौर से पढ़ाई की बात करूँ मैं, तो खुद से कर सकता है। आपके पास सबसे बड़ा रिसोर्स है वाईटी, यूट्यूब, है ना, आप यहाँ से कर सकते हो। भर भर के कंटेंट है, बस आप सीरियस होने चाहिए, आप ईगर होने चाहिए करने के लिए। अब वो भी पता है, आप तो दूसरी एक फाइट दूसरे एंड पर चली गई है। ये तो मान लो रिसोर्सेस तो बहुत हैं, भर भर के, लेकिन अब उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ ये आने लग रही है कि कैसे हम फिल्टर कंटेंट पढ़ें, क्योंकि भर भर के तो है, अब वो कहानी अलग हो गई, अब उसमें भी कैसे रिफाइंड हमें मिल पाए, ये सबसे बड़ी फाइट है आज की डेट में, है ना। चलो मेरे भाई बात क्लियर होगी, आगे चलते हैं। द वर्कर्स हैज कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। कॉल ऑफ रद्द करना होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है रद्द करना, है ना। इसका मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना। तो वर्कर्स ने स्ट्राइक को रद्द कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया, हैव कॉल्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। द अक्यूज्ड हैज बीन टॉर्चर्ड बिफोर ही वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट। जो दोषी था, अपराधी था, उसको टॉर्चर किया गया कोर्ट में लाने से पहले, है ना। अब इसको देखो जरा, यहाँ पर बी फॉर है, यहाँ पर वॉज ब्रॉट है, यहाँ पर हैज लगा रहा है, हैज तो नहीं आएगा। हैड टॉर्चर्ड या हैड बीन टॉर्चर्ड, हैज नहीं आएगा, वॉज बीइंग ये भी हट गया। इन दोनों में देख लो आप। अब इसको टॉर्चर किया गया, रिसीवर है, डूअर नहीं है, इसने टॉर्चर नहीं किया, इसको टॉर्चर किया गया, इसका मतलब पैसिव बनाओगे, पैसिव बनाओगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दैट विल बी फोर्थ, हैड बीन टॉर्चर्ड।
द गेम ऑफ द क्रिकेट इज गवर्न बाय स्ट्रिक्ट लॉज लाइक अदर स्पोर्ट्स वेयर देयर आर मेयरली रूल्स। अगर बाकी जो गेम्स होते हैं उनमें ना के बराबर रूल्स होते हैं, क्रिकेट में भर के हैं, तो ये लाइक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अनलाइक, है ना। दोनों चीज़ों में समानताएं नहीं है, क्वालिटीज नहीं है। तो कह रहा है गेम ऑफ क्रिकेट इज गवर्न बाय स्ट्रिक्ट लॉज, इसमें लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्टर्न है। बाकी जो गेम्स है उनमें नहीं है। तो अनलाइक, लाइक मतलब समान, अनलाइक मीन्स जो डिफरेंट है, आप ये कह सकते हो। सुमन एंड हिज फ्रेंड ऑफन कमिंग, और ऑफन के साथ कमिंग तो नहीं लिखोगे आप, ऑफन कम आना चाहिए, ऑफन कम हियर अक्सर आता है। बाकी ऑफन लगा रहे हो तो आप इंडेफिनेट लिखोगे, तो इसलिए करेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। द स्पोर्ट्स कमेटी वॉज आस्क्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, इसकी स्पेलिंग बहुत आती है, ध्यान रखना, है ना। EXPLAI नहीं होता यहाँ पर, बाकी कर लोगे। फॉर ड्रॉपिंग द बॉय इनटू द स्कूल टीम, ड्रॉप कर दिया गया, स्कूल की टीम से बच्चे को ड्रॉप कर दिया गया। अब यहाँ क्या ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, कहाँ से, फ्रॉम किया जाएगा, फ्रॉम द स्कूल टीम। आप जानते हो सेपरेशन के लिए फ्रॉम का यूज करते हो। आई आस्क माई फ्रेंड दैट व्हेन वुड सी रिटर्न फ्रॉम हर ट्रिप, मैंने अपने मित्र से कहा। अच्छा एक चीज़ समझना, दो स्टेटमेंट है, दो स्टेट, ये S1 है, ये S2 है, और इसको कनेक्ट करने के लिए सिंगल कंजक्शन चाहिए। ध्यान रखना, जब दो से ज़्यादा स्टेटमेंट होंगे तब आपको डबल कंजक्शन चाहिए। ऐसा नहीं कि डबल कंजक्शन आ नहीं सकते, आ सकते हो, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। जैसे यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट है, आई आस्क्ड माई फ्रेंड और सी वुड रिटर्न फ्रॉम हर ट्रिप। तो सिंगल या दैट भी है, वैन भी है, तो आप एक ही लगाओगे। दूसरा दैट तब लगाते जब असर्टिव होता है, या आस्क लगा रहा है इंट्रोगेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो दैट नहीं आएगा, ये वाली बात तो नहीं आएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर है, चलो बात समझ में आ गई। 96, आई विश आई हैव अ मोटर बाइक, आई कैन डिपेंड ऑन द बस टू रीच माई ऑफिस ऑन टाइम। काश मेरे पास एक मोटर बाइक होती, है ना। आई विश आई हैड अ मोटर बाइक, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आई विश आई हैड अ मोटर बाइक, ठीक है, क्लियर। दूसरा, आप सोचोगे कि आई विश जो है, आई विश या वी विश, ये इमेजिनेशन को बताता है, और इमेजिनेशन में आप वॉज नहीं लगाते हो, आप क्या लगाते हो, वर्ड लगाते हो, ठीक है। बट सम टाइम वो पोजीशन की बात करता है तो फिर हम हैड भी लगा लेते हैं। जैसे आई विश, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आई विश आई अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। अब यहाँ वर्ड लगा दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। काश मेरे पास ढेर सारा पैसा होता, पोजीशन की बात करो, पोजीशन वाले में हम क्या करते हैं, फिर हैड का यूज करते हैं। यहाँ पर हैड ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप वॉज या वरी लगाओगे, वर ही लगाओगे, हैड भी आ सकता है पोजीशन के केस में। देयर वर मैनी ऑप्शंस टू चूज फॉर एंड आई डिसाइडेड टू स्टडी इंटरनेशनल पॉलिसी। तो देयर वर मैनी ऑप्शंस टू चूज, अरे बहुत सारे ऑप्शन थे चूज करने के लिए, चूज फ्रॉम क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 97 में देखोगे तो दैट विल बी फर्स्ट। बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास चूज करने के लिए, लेकिन मैंने इंटरनेशनल पॉलिसी को चूज किया। नेक्स्ट, मदर हैज आयरन माई क्लॉथ्स, मदर के साथ हैज के साथ थर्ड फॉर्म, सही तो है, हैज के साथ आईएनजी नहीं आएगा, हैज बीन, हाँ थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। आई वेंट टू द मार्केट बाइंग फ्यू वेजिटेबल्स एंड मिल्क, आई वेंट टू द मार्केट, ये तो सही है, टू बाई, पर्पज बताना चाह रहे हो। ये जो इन्फिनिटिव होता है 2+V1, ये बेसिकली पर्पज बताता है, पर्पज को डिफाइन करता है। कह रहा मैं मार्केट गया क्या करने, वेजिटेबल्स और मिल्क खरीदने, टू बाई, और फ्यू नहीं लगा पाओगे, क्यों नहीं लगा पाओगे, उसका रीजन ये है, वेजिटेबल्स तो ठीक है चलो मान ले, मिल्क के साथ फंस जाओगे। ये अनकाउंटेबल नाउन के तरीके को कंसीडर कर रहा है। यहाँ पर सम लगाओ, सम दोनों में यूज हो जाता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ। द पिलग्रिम्स वर फाइंड them 1,000 rupees each for a lit ring around the screen.
पिलग्रिम्स वर फाइंड, हैव फाइंड देम, वॉच फाइंड, वर फाइंड। बाकी आगे तो नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, पिलग्रिम्स को अब क्या कहना चाह रहा है बेसिकली समझना। हम्म अच्छा, इसके बाद आप देम नहीं लगा पाओगे। पिलग्रिम्स वर फाइंड, पिलग्रिम्स को फाइन किया गया। कितना कह रहा है? 1000 रुपीज। अच्छा, ये दम लगाने की नीड है नहीं यहाँ पे, तो दम नहीं लगेगा तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। पिलग्रिम्स है तो वॉज नहीं आएगा, ये भी हट गया। करेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए, ये 100 क्वेश्चन थे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार सेशन में बने रहे। थोड़ा सा मेरी वॉइस डल रही होगी, है ना, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ये बट एक दो दिन में चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है। धीरे धीरे रिकवरी काफ़ी हो रही है, तो मे बी शायद एक दो दिन में चीज़ें स्मूथ हो जाए। और अब हम बहुत जल्द आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे CHSL और CPO, दो चीज़ों को लेकर के जो आपकी मेनली डिमांड है ना, तो उसको फुलफिल करते हुए जल्दी मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।